स्पोर्ट्स की हिस्ट्री में वैसे तो हिलारियस काइंड ऑफ चीज़ें जो है वो देखने को मिलती हैं जो कि अनबिलीवेबल होती हैं, जिनको देखकर यकीन नहीं आता कि यार ऐसा भी हो सकता है। अब रिसेंटली एक हैपन क्रिएट हुआ है आईपीएल में, एमआई और आरआर का मैच चल रहा था, तो इसके बीच में जी क्या हुआ, आपको बिलीव नहीं आएगा, आप यकीन नहीं करोगे कि इसको गेंद बोलते हैं, बॉल जो होती है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है गेम का, वो गुम हो गई। अब जब वो बॉल गुम हुई है तो वहाँ पर सूर्य कुमार यादव बहुत परेशान नजर आए, बॉल उन्होंने ढूंढनी शुरू कर दी, उसके साथ एक और नमान दीर उनके साथ मौजूद थे, और वो इन दोनों ने जाकर अब बॉल ढूंढ कहाँ पर रहे हैं, जहाँ पर कैमरा मैन बैठे होते हैं, जहाँ पर जो है वो ग्राफिक्स के पीपल्स बैठे होते हैं, और वहाँ पर जाकर बॉल ढूंढ रहे हैं। अब नमान दीर को जब बॉल नहीं दिखाई दी, उनको नहीं ढूंढी, तो वो वापस चले गए, चलो यार आज कोई बात नहीं है, किसी नई बॉल के साथ खेल लेते हैं। अब सूर्य कुमार यादव जो थे वही उनका माइंड था कि जैसे वो ग्राउंड में खेलते रहे हैं, बॉल घूम गई तो बस आधा घंटा, अभी 1 घंटा खेलना है, उसमें आधा घंटा पौना घंटा अगर बॉल गुम हो जाए तो उसको ढूंढने में लगा देते हैं प्लेयर्स वहां पर। तो ऐसा ही हुआ कि सूर्य कुमार यादव ने कहा कि भाई बॉल यहीं पर है, मैंने तो ढूंढ कर रहनी है, और वो उन्होंने आधा घंटा पौना घंटा लगाया वहां पर। जो है वो कैमरा मैन भी हंस रहे हैं कि भाई तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पर बॉल नहीं आई, अगर हमारे पास होती तो हमने आपको दे ही देनी थी। अब इनके माइंड के अंदर और भी चीज़ें होती हैं, यार किसी ने जेब के अंदर तो नहीं डाल ली है, किसी ने चोरी तो नहीं कर ली है, कोई फैन भी होते हैं ना कि इस तरह से अगर उनके पास कोई बॉल वगैरह आती है तो वो अपनी जेब में डाल लेते हैं ताकि जी हम ले जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। सो अनबिलीवेबल हैपन था ये, सारे के सारे खिलाड़ी परेशान दिखाई दिए, वो बॉल ढूंढने में लगे रहे कि भाई बॉल किसी तरह से हमें मिल जाए। अब इमेजिन कीजिए कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अगर ऐसा वाक़या होता तो फ़ौरन से वो नई बॉल लेकर आते और उसके साथ जो है वो खेलना शुरू कर देते। सो टाइम इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, कि टाइम बहुत जो है ना वो कीमती है, हमें टाइम को देखते हुए अपनी जो है वो खेल को जारी रखना चाहिए, हमें जो काम कर रहे हैं वो करना चाहिए। अब ये नहीं है कि अगर आपका एक इंस्ट्रूमेंट गुम हो गया है, जैसे कि बॉल है, अगर बॉल गुम हो गई है तो फिर आप उसको ढूंढने में ही आप आधा घंटा पौना घंटा लगा दो। अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसा होता कि बॉल गुम होती और उसके बाद खिलाड़ी जो है वो बॉल ढूंढने लग जाते, तो पता क्या होना था, फिर इनको सबसे पहले पेनाल्टी पड़नी थी कि भाई तुम ये किस तरह की हरकतें कर रहे हो, कि बॉल गुम हो गई है तो क्या हो गया है कि नई बॉल आ जाएगी, नई बॉल के साथ आप खेलना शुरू कर दो। लेकिन इनको पता नहीं क्या था, अरे जादू किया हुआ था उस बॉल के ऊपर, या पता नहीं क्या किया हुआ था, जैसे कि वो प्रीवियसली इनके इंडिया के ऊपर इल्ज़ाम वगैरह लगते हैं ना, कि बॉल गुम हुई, या फिर पिच वगैरह का इश्यूज वगैरह होते हैं कि इन्होंने पिच के ऊपर फिक्सिंग की है या फिर कुछ ऐसा ऐसा किया हुआ है, तो इनके ऊपर इस तरह के इल्ज़ाम लगते रहते हैं। रिसेंटली जो अभी बॉल का आप देख लीजिए कि बॉल के ऊपर पता नहीं कोई जादू किया हुआ था या फिर कोई क्या किया हुआ था। अब बॉल गुम हुई है तो इतना टाइम लगा दिया उस बॉल को ढूंढने में, आप नई बॉल लेकर अब उसके साथ खेलना शुरू कर दो। तो इस तरह की हिलारियस काइंड ऑफ चीज़ें जो मज़ाहिया टाइप्स की होती हैं वो देखने को मिलती हैं, जिनके ऊपर यकीन नहीं आता है, यार ऐसा भी हो सकता है, इतने बड़े प्लेयर्स हैं, इतना जो है वो दुनिया इनको देख रही है, आप किस तरह की हरकतें कर रहे हो यार। अगर एक बॉल गुम हो गई है तो आपने इस तरह से आपने जो है वो बिहेव करना है कि आप वहां पर जाकर उनको परेशान कर रहे हो कि भाई उठो, यहाँ पर बॉल है, यहाँ पर बॉल वो ढूंढ रहे हैं। तो बॉल गुम हुई है, नई बॉल आती है तो साथ ही जो है वो खेलना शुरू कर दो कि आपके पास बॉल वगैरह नहीं है। सो यहाँ पर ये चीज़ें जो होती हैं वो काफ़ी इस तरह की नज़र आती हैं कि भाई कि ऐसे इंसान भी हैं, कि ऐसा भी हो सकता है कि इतने बड़े प्लेयर्स हैं, इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है और सारी पब्लिक आपको वहाँ पर देख रही है, ऑनलाइन ऑफलाइन सारी सारी चीज़ें चल रही हैं, और आपकी अगर बॉल गुम हो गई है तो आप यार नई बॉल के साथ खेलो। आप इतना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, क्या आपके पास इतना टाइम है कि आधा घंटा पौना घंटा आप जस्ट एक बॉल ढूंढने में लगा दो। सारे के सारे जो है ना वो लगे हुए थे। अब एक इनका प्लेयर ऐसा था सूर्य कुमार यादव, जिसको जो बॉल चाहिए चाहिए थी, अब इसी बॉल के साथ इसने खेलना था। पता नहीं ये घर से सोच के आया था कि भाई ये बॉल अगर मुझे ना मिली तो मैं खेलूंगा ही नहीं। सो इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं, और आखिर में फिर इन्होंने क्या किया कि बॉल नहीं मिली तो फिर नई बॉल के साथ खेलना शुरू कर दिया। तो ये समझ रहे थे किसी ने कोई बॉल चोरी कर ली है, किसी ने जेब के अंदर डाल ली है, सो हमें बॉल चाहिए। अब एक और काम कर लेते कि बॉल ढूंढने में इतना टाइम लगाया तो लोगों की जो है वो वहाँ पर जेबें चेक कर लेते, यहाँ जहाँ पर आधा घंटा पौना घंटा लगाया है तो वहाँ पर लोगों की जेबें वगैरह चेक करते, शायद बॉल मिल ही जाती। कि जो लाखों करोड़ों लोग आए होते हैं, आप उनकी जेब में चेक करो, शायद आपको बॉल मिल जाए। भाई इस तरह की हरकतें ना किया करो, पूरी दुनिया में मजाक उड़ता है, लोग जो हैं वो फिर मीम्स वगैरह बनाते हैं कि भाई ये देखो ये किस तरह की हरकतें कर रहे हैं कि बॉल गुम हुई है, आप नई बॉल लेके आओ कि आपके पास नई बॉल नहीं है।
और कुछ लोग तो इसके बारे में बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये बॉल गुम हुई है और बहुत अच्छा है कि इन्होंने कहीं पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा दी कि पाकिस्तान ने इनकी बॉल जो है वो चोरी कर ली है। अब इसके बारे में क्या राय रखते हैं कि वाक़ई ही इनके माइंड में ये चीज़ आ सकती थी कि पाकिस्तान ने इनकी बॉल चोरी कर ली है, क्योंकि कोई भी काम होता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वो पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं कि इन्होंने किया। अभी रिसेंटली जो पहलगाम का वाक़या हुआ, पाकिस्तान के ऊपर लगा दिया, इवन कि पाकिस्तान का वो फेलियर नहीं है, पाकिस्तान ने वो ब्लंडर नहीं किया है, वो हुआ है इंडिया के अंदर से ही ब्लंडर हुआ है। इंडिया के अंदर से ही जो है वो ये काम हुआ है, ये ऑपरेशन का हिस्सा है उनका, उन्होंने ये जानबूझकर किया है या जो भी हुआ है, जिस तरह से भी हुआ है भाई, तहकीकात जो होती हैं वो करनी चाहिए, उन चीज़ों को देखना चाहिए। आपने डायरेक्टली जो है वो आपने सोचा भी नहीं है कि 21 अप्रैल से मोदी साहब जो हैं वो जाते हैं यूएसए, वाइस प्रेसिडेंट वेन से मुलाकात होती है उनकी, उसके बाद जब वो अपने मुल्क वापस आते हैं तो 22 अप्रैल को जो है वो ये हमला हो जाता है पहलगाम के ऊपर, और उसके बाद इल्ज़ाम किसी के ऊपर लगा दिया जाता है, पाकिस्तान के ऊपर। सो ये बॉल गुम हुई है तो ये पाकिस्तान की खुशकिस्मती है अनफॉर्चुनेटली या फिर फॉर्चुनेटली कि इन्होंने इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर नहीं लगा दिए कि पाकिस्तान ने हमारी बॉल चोरी कर ली है, कि पाकिस्तान अगर ये अटैक करवा सकता है तो हमारी बॉल भी चोरी कर सकता है। कभी कबूतर आ गया यार, कभी कुछ हो गया, सो मन घड़त कहानियाँ बनाते रहते हैं, तो इनकी तो समझ बिल्कुल भी नहीं आती है। तो इस तरह की इनकी आप देख लीजिए पर्सनैलिटी है, इस तरह का माइंड सेट है कि एक बॉल गुम हुई है और उसके बाद इन्होंने उसको जो है वो इस तरह से ढूंढना शुरू कर दिया है कि जिस तरह से एक बच्चा नहीं है ग्राउंड के अंदर गया है, नई बॉल लेकर गया है कि भाई आज मैं खेलूंगा, जब बॉल गुम हो गई है तो उसने रोना शुरू कर दिया है कि मुझे बॉल चाहिए, मैंने इसी बॉल के साथ खेलना है। सो भाई बड़े हो जाओ, आप जो है वो सारे के सारे इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर ना लगाया करो, ये बात सही नहीं है। अगर आपका के साथ कोई इस तरह का हैपन होता है तो पहले अपने घर से ही आप तहकीकात किया करो, कि अपने घर से ही ये सारी की सारी चीज़ें देखा करो कि भाई कहाँ पर फेलियर हुआ है। सो आपकी राय इसके बारे में क्या है, हमें कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इस वीडियो को देखने का आपका बहुत शुक्रिया।